हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि ये सीरीज क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो पांडास है उसको डेटा को अरेंज करने के लिए तीन तरह के डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम और तीसरा होता है पैनल। तो दोस्तों, पैनल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल दो चीज पढ़नी है, सीरीज और डेटा फ्रेम। तो ये सीरीज क्या होती है, किस तरह से अप्लाई की जाती है, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, चलिए वो देखते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग सीरीज को समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो सीरीज है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सीरीज की। सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसकी बात करें कि ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे, इसका मतलब है कि ये आपका जो डाटा होगा वो आपका सिंगुलर डाटा होगा, एक जैसा डाटा होगा। जैसे कि मैं मान करता हूं कि भाई हमारा पास डाटा कुछ ऐसे दे रखा है कि भाई हमारे पास में किसी पर्सन की एज दे रखी है 5% की, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा जो है एज का है, 5% की एज दे रखी है। पहले की 25 है, 27 है, 26 है, 30 है, 31 है और 32 है। ये मेरा डाटा है। सपोज करो ये कितने डाटा हो गए, 3 और 3 6 डाटा हो गए, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास में रखा हुआ है। अब हम इस डेटा पर कुछ काम करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो एक ही डेटा है, मतलब यहाँ टेबल की फॉर्म में डेटा नहीं है, आपके पास डेटा सारा का सारा एक ही फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर काम करने से पहले इसको हम लोग लिख के आएंगे कहाँ, इस डेटा को हम लोग डालना पड़ेगा हमें हमारी सीरीज के अंदर। तो जब आप इस डेटा को सीरीज में डाल देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि सीरीज जो है वो एक एरे बना देगा। आप एरे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायग्राम है ये, ठीक है। तो पहला 25, देन 27, देन हमारे पास 26, देन 30, देन 31 और लास्ट में 32। तो ये हमारे पास में ये पूरा का पूरा सीरीज बन गई। अब सीरीज की खास बात ये होती है दोस्तों, इसमें एक चीज तो रहती है डेटा और दूसरी चीज होती है इंडेक्स। क्या होती है? इंडेक्स। अब इंडेक्स अगर आपने नहीं दिया, जैसे आपने इस डाटा पर काम करना है और आपने इंडेक्स नहीं दिया है, तो इंडेक्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये कहलाता है इंडेक्स। अब हम लोग कुछ सीरीज की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सीरीज ये होती है दोस्तों, ये है वो सीरीज जिसमें हमें काम करना है। तो एक सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं कि करना क्या होता है। कोई भी डाटा जिसमें हमें काम करना है तो पहले उसको हम लोग सीरीज में डालेंगे। तो हम लोग सीरीज बनाएंगे, उसमें वो डाटा को फिट करेंगे। देन अगर वो डाटा जब हमारे सीरीज में फिट हो जाता है तो सीरीज को लॉजिकली हम लोग इस तरह से देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। डाटा को अब फिल्टर करना है या कुछ भी करना है वो हम लोग अब करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? डेटा डेटा को पहले हमें डालना है सीरीज के अंदर, पहले सीरीज बनाएंगे फिर डाटा डाल देंगे, फिर हमें इसके ऊपर अप्लाई करने हैं मेथड। अब ये जितने भी मेथड होंगे वो सब सीरीज के साथ के मेथड होंगे, मतलब सारे मेथड हमारे पास जितने भी फंक्शंस लगाएंगे हम लोग, वो सारे फंक्शंस पांडा के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल करना है या फिर आप समझ लो आम भाषा में आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये तो है हमारे सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब मैं सीरीज की कुछ बातें आपको बता देता हूं, तो मैं एक पेज को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो पहली बात है सीरीज की प्रॉपर्टी जो है, हम चाहे तो ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, ठीक है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। वन डायमेंशनल लेबल बोल देता हूं, लेबल मतलब इंडेक्स वाला, आप इसको इंडेक्स के भी कह सकते हो। इंडेक्स एरे मतलब जब आपका डाटा स्टोर होगा तो साथ ही साथ में डाटा के साथ में एक लेबल मिल जाएगा, एक इंडेक्स मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है जो हम लोग अपने सीरीज में डालेंगे वो आपका इंटीजर हो सकता है, वो आपका पॉइंट वाली वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोट वैल्यू हो सकती है, वो आपका कोई नाम वगैरह भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो डाटा कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स की, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो हमने इंडेक्स की बात की थी, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। मैं कलर का थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। ये है हमारा इंडेक्स। क्या है ये? इंडेक्स। ये खुद ब खुद जनरेट होता है और ये है डेटा जो कि हमारे सीरीज में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इंडेक्स को लेकर क्या बातें हो सकती है वो हमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है दोस्तों, इंडेक्स को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, पहली बात ये है कि आपका जो इंडेक्स है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है
और आपका वो किसी नेम की फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो पिछले अगर हम लोग देखा तो पिछली बार जो हमने लिखा था इंडेक्स 0 1 2 3 4 वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था, और हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल होगा, ओके, तो उसकी बात है कि अगर हमने इंडेक्स कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हम लोग इंडेक्स देते नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट इंडेक्स। खुद ब खुद इंडेक्स क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं डिफॉल्ट इंडेक्स की, दोस्तों डिफॉल्ट इंडेक्स आपका खुद ब खुद न्यूमेरिकली ही होगा। मतलब अगर आप चाहें तो इंडेक्स दे सकते हैं और चाहे तो इंडेक्स छोड़ सकते हैं, और अगर आपने इंडेक्स को छोड़ा है उस केस में इंडेक्स रहेगा न्यूमेरिकल, और जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, वो वैल्यू आपकी रहेगी 0 1 2, इस तरह से। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, ये बात तय है। हाँ, आप चाहे तो इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अगर आपने नहीं दिया, उस केस में बता रहा हूं, उस केस में हमारा जो डिफॉल्ट इंडेक्स जरूर बनेगा दोस्तों, चाहे आपने इंडेक्स दिया हो चाहे इंडेक्स ना दिया हो, इंडेक्स तो बनना तो है ही है। तो वो इंडेक्स जो हमारा होगा क्या होगा? न्यूमेरिकल। और जो न्यूमेरिकल इंडेक्स होगा हमारा, जो हमारा पाइथन खुद ब खुद फाइनल करेगा, उसकी शुरुआत हमेशा 0 से होगी। दूसरी बात इंडेक्स को लेकर ये होती है दोस्तों कि इंडेक्स जरूरी नहीं है कि इंडेक्स सिमिलर हो या नहीं हो। मतलब जब आप लोग इंडेक्स देंगे, अभी हालांकि हमने कोई इंडेक्स दिया नहीं है यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट जब इंडेक्स आता है तो वो हमेशा यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब मैं आपको दिखाता हूं पुराने वाले में एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे इंडेक्स है 0 1 2, है ना? तो अब ये जो 2 मान के चलता हूं, ये जो 2 इंडेक्स है वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा इंडेक्स क्या है? यूनिक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। जब हम लोग सीरीज के अंदर इंडेक्स नहीं डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्स जो आता है ये यूनिक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप इंडेक्स दे रहे हैं दोस्तों, उस केस में इंडेक्स आपका क्या हो सकता है? नॉन यूनिक भी हो सकता है। मतलब नॉन यूनिक का मतलब ये होगा कि मान लीजिए मैंने कोई इंडेक्स से दे रहा हूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास में ये एज लिखी हुई है। हाँ, सपोज करो मैं 3 एज लेता हूँ, 20 30 और 32, ये 3 एज है। तो आप जो इसका इंडेक्स आप मैन्युअली अगर देना चाहें तो आप वो मैन्युअली दे सकते हैं 5 6 5। ये यहाँ पर एक जैसे इंडेक्स पॉसिबल है दोस्तों, सेम इंडेक्स दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है, उस केस में पांडा खुद ही इंडेक्स देगा, वो यूनिक नहीं होगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इंडेक्स यूनिक हो सकता है या नहीं हो सकता, आप कहेंगे सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इंडेक्स सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये यूनिक भी बना सकते हैं। हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट बनता है तो वो हमेशा यूनिक ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग भी तो हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ इस तरह का बना रहा हूं। चलो मैं एक बार थोड़ा सा उसको मिटाता हूं, यहाँ आएंगे और उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं एक बार। जैसे मान लिया इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि ये जो इंडेक्स है मेरा, ये आपका इंडेक्स जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे कि एज किसकी है, तो मैंने यहाँ इंडेक्स दे दिया, सपोज करो राम, इसको नाम इंडेक्स दे दिया श्याम, और इसको दे दिया मैंने राधा। ठीक है दोस्तों, राम श्याम तो आने आने थे। तो इस बार जो आपका इंडेक्स है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होकर किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग की फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और डेटा किस फॉर्म में है? आप कहेंगे सर डेटा जो हमारा है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि डेटा अगर आपका न्यूमेरिकल फॉर्म है तो इंडेक्स भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा के लिए न्यूमेरिकल इंडेक्स भी ले सकते हैं, और नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए भी न्यूमेरिकल इंडेक्स ले सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा के लिए भी स्ट्रिंग इंडेक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस तरह का डाटा होगा उस तरह का इंडेक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग एक पेज और ऐड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारे पास में जो इंडेक्स है, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है या फिर जो हमारी सीरीज है, सॉरी सीरीज की हम लोग बात करेंगे, तो सीरीज में हमने अभी तक ये देखा कि जो सीरीज है दोस्तों वो सब एक जैसा डाटा कंटेंट रखता है। इसका मतलब अगर मेरी सीरीज मैं हॉरिजॉन्टली बनाऊं इस तरह से, ये मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा दोस्तों, अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी परफेक्टली। हाँ, 25 हो गया, ये 30 32 हो गया, ये 35 हो गया, इसको मैं 26 ले लेता हूँ, इसको मैं 25 ले लेता हूँ। तो ये तो मेरा डेटा है जो कि किसी की एज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इंडेक्स, अगर हमने इंडेक्स नहीं दिया तो इंडेक्स क्या होगा? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होगा? ये होगा। तो दोस्तों अगर आप इस डाटा को देखें तो ये डाटा सब के सब इंटीजर रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू ली है
तो डाटा सारा क्या रहेगा, होमोजीनियस। तो सीरीज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डाटा क्या रहेगा, होमोजीनियस। क्या रहेगा, होमोजीनियस, मतलब एक जैसा सिमिलर डाटा रहेगा। सपोज करो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है कि आपने कुछ इस तरह से लिया है एज 25, 30, 26.5 है ना, और इसको हम लोग लेते हैं 27। तो हमारा जो सीरीज है, पहले वो जब इसको हम लोग सीरीज में डालेंगे इस डाटा को, तो वो चेक करेगा कि सारा डाटा एक जैसा होना चाहिए। तो जब इसकी सीरीज बनेगी दोस्तों, इस डाटा को हम लोग सीरीज में डालेंगे तो सीरीज कुछ हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये जो फ्लोट है ना, तो ये सबके सब फ्लोट में बदल जाएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा 25.0, 30 का हो जाएगा 30.0, 26.5 और लास्ट में 27.0। मतलब कहने का मतलब है जब कोई भी डाटा सीरीज में आएगा, हो सकता है कि यहाँ पर वो इंटीजर है और ये रियल नंबर है ना। ये दो तो क्या है, इंटीजर है ये दोनों, ये वाले और ये वाले। और ये क्या है, ये फ्लोट है। और ये भी क्या है, ये इंटीजर है। तो डाटा आपका एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप इसको सीरीज में पुट करेंगे तो डाटा सारा एक जैसा होगा। अब सब के सब क्या रहेंगे, फ्लोट, बोले तो रियल वैल्यू रहेगी। तो हमारी सीरीज के अंदर डाटा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। फिर एक और मैं बात बता देता हूं आपको सीरीज की, कि दोस्तों सीरीज की जो साइज होती है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। सीरीज की जो साइज होगी, साइज ऑफ सीरीज, वो क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी इम्यूटेबल। दोस्तों इम्यूटेबल का मतलब है कि अगर आपने 5 का बनाया है, तो अब आप इसमें एक एज ना तो जोड़ सकते हो, ना ही इसमें से कुछ एलिमेंट को हटा सकते हो। ओके, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, हालांकि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आज 26 हटाकर, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 26 हटाकर 27 डाल दिया है, ये अलाउड है। तो वैल्यू तो म्यूटेबल रहती है, ये बात तो तय है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू तो दोस्तों म्यूटेबल है। क्या है, म्यूटेबल है, मतलब आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई एक पर्सन की एज और जो ऐड करनी है, या इस पर्सन की एज हटानी है, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइज जो होती है वो चेंजेबल नहीं होती। और जो चेंजेबल नहीं होती उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेबल, इम्यूटेबल। तो आई होप आपको सीरीज का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सीरीज का क्या होता है, और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कि सीरीज को हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही हम लोग बात करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग और बात करेंगे कि सीरीज को बनाते कैसे और उसको किस तरह से यूज में लेते हैं। तो अभी हमने सीरीज का कॉन्सेप्ट देखा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीरीज को बनाना सीखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।